मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, उस बेसमेंट का पूरा लेआउट स्ट्रक्चर एमसीडी को हमने सबमिट किया हुआ है, डीडीए को सबमिट किया हुआ है, फायर डिपार्टमेंट को सबमिट किया हुआ है एनओसी के लिए कुछ महीने पहले। अब तक वहाँ से रिजेक्शन भी नहीं है उसका। सबसे पहला साइन जिससे किसी को भी पता चल जाए कि उसका नहीं होगा, मैं बता देता हूं, बड़ा प्यारा साइन है वो। हाँ। आप 6 घंटा पॉलिटी पढ़े, फंडामेंटल राइट्स तैयार किया पूरा चैप्टर, और आप उठे, और उठने के बाद जो आपका बैक ऑफ द माइंड है, देर के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग किस तरीके से दिल्ली का मुआयना करना चाहते हैं और दिल्ली को नज़दीक से देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा संभवतः नहीं हो पाता। खासकर बरसात के सीजन में दिल्ली की इतनी बुरी हालत होती है, जहां एक तरफ देश की राज्य की चुनी हुई सरकार अरविंद केजरीवाल सरकार और दूसरी तरफ केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे एलजी साहब किस तरीके से अपनी पावर को लेकर लड़ते रहते हैं। लेकिन राज्य में वास्तविक क्या समस्याएं हैं, क्या लोगों के पास पर्याप्त पीने का पानी है, चलने के लिए सड़कें हैं या फिर सुरक्षित रास्ते हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते। जबकि टैक्स के लिहाज से अगर देश की राज्य की तमाम जमीनों पर कब्जा देखें और तमाम दीवानी और फौजदारी जैसी तमाम समस्या जहां पर पैसा सीधे देश के लोगों से इकट्ठा किया जा सकता है, केंद्र सरकार या एलजी साहब पूरी तरीके से अपनी निगरानी में रखना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली की तमाम समस्याओं के ऊपर एलजी साहब चुप्पी साध जाते हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर में जिस तरीके से राव कोचिंग सेंटर में तमाम बच्चों की पानी की वजह से मौत हो गई, और ये पानी कोई डैम या नदी नाले से नहीं आया हुआ था, ये पानी ड्रेनेज सिस्टम का था, जहां बरसात या प्राकृतिक तौर पर वर्षा हुई और वर्षा के चलते इतना पानी जमा हो गया कि एक दिल्ली के कोचिंग संस्थान में वो पानी घुस जाता है। और पानी घुसने के बाद किस तरीके से उस एग्जिट से, जहां पर एक ही दरवाजा था और 400-500 की तादाद में बच्चे बैठे हुए थे जो पूरी तरीके से जिंदगी और मौत के बीच तांडव कर रहे हैं उस कोचिंग संस्थान में, जहां पर उनसे लाखों रुपए की फीस ऐंठ ली जाती है, लेकिन उनकी जान बचाने के तौर पर एक ही एग्जिट दरवाजा होता है। और तो और अध्यापक भी किस रास्ते से जाए जहां 400-500 के बच्चे की भीड़ एक ही रास्ते से निकलेगी, और वो पानी कितनी तेजी से निकलता है जहां मानव इतनी तेजी से बाहर नहीं निकल पाता, बस फिर पानी भर जाता है और किस तरीके से 3-4 बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो जाती है, किस तरीके से प्राकृतिक आपदा को अवसर बनाती ये घटनाएं एलजी के कानों में नहीं घूमती। जबकि एलजी तमाम रेवेन्यू की जनरेट को इकट्ठा करने के लिए केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब तो एलजी साहब को सांप सूंघ गया और दिल्ली की चुनी हुई सरकार पर चुनिंदा सवाल उठा रहे हैं, जहां पर मेयर को फायर कर दिया गया, उस एरिया के एमसीडी अधिकारियों को फायर कर दिया गया। लेकिन इससे समस्या साहिब तौर पर दिखाई दे रही है कि तमाम लापरवाही अधिकारी किस तरीके से एनओसी दे देते हैं, जहां पर जो बिल्डिंगें कमर्शियल यूज के लिए है ही नहीं या कोलेप्स होने वाली हैं, जिन्हें समय से ज़्यादा हो गया और कभी भी ढह सकती हैं, उनमें धड़ल्ले से कोचिंग चलाने की परमिशन दे जाते हैं। क्योंकि इन कोचिंग संस्थानों के पास जिस तरीके से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, आज की डेट में 56,000 करोड़ का ये मार्केट बन चुका है, और जिसमें हर कोई पैसा लगाना चाहता है, चाहे वो अंबानी अडानी हो या देश के बड़े बड़े धन्ना सेठ हों। इन कोचिंगों पर जिस तरीके से पैसे लगाकर पैसे कमाने की जुगत पिछले इंडस्ट्री में जिस तरीके से विकास देवकीर्ति और अवध ओझा जी ने लगाई है, मानो एक तरीके से फिल्म बनाया और देश के तमाम कोनों में इस फिल्म को रिलीज करवाया गया और देश के तमाम विद्यार्थियों को किस तरीके से प्रेरित कर दिल्ली बुला लिया गया। जबकि देश के तमाम शहरों में कोचिंग संस्थानें इतनी अच्छी तरीके से डेवलप थी और फीस भी इनसे 4-5 गुना कम थी, लेकिन दिल्ली बनाकर एक बड़े अमाउंट में फीस भी वसूली जा सकती है, और लोगों के दिमाग में ये फितूर होता है जब 1 लाख रुपए फीस देनी है तो दिल्ली जाकर ही तैयारी करेंगे। बस इन सब के पीछे किस तरीके से इन बड़े बड़े अध्यापकों ने अपना जाल फेंका, और लल्लन टॉप शो में जिस तरीके से विकास देवकीर्ति ने तमाम पैसे देकर अपने एडवर्टाइज को आगे बढ़ाया, और इस मानसिकता के तौर पर कि देश के तमाम विद्यार्थियों को किस तरीके से आईएएस की मेन लीक में लाया जाए, भले ही 1000 आईएएस सिलेक्ट हों, लेकिन करोड़ों की भीड़ जुटाने के लिए ये अध्यापक सफल रहे। नवीन कुमार ने कुछ समय पहले एक रिपोर्ट कंडक्ट की थी, जिसमें बताया था कि जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज से जो बच्चे लगभग 100 की तादाद में आईएएस की परीक्षा दिए और उसमें से 37 बच्चे सिलेक्ट भी हो गए, लेकिन देश की मीडिया और तमाम प्राइवेट चैनलों पर कभी ये नहीं बताया गया कि देश का इतना बड़ा सरकारी संस्थान जो 100 बच्चों को परीक्षा दिलाता है और जिसमें से लगभग 30-35% बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, उसका कभी प्रचार प्रसार सरकार ने ना तो करने की मंशा जताई और ना ही प्राइवेट सेक्टर में। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जिस तरीके से कोचिंगों को बढ़ाकर लाख रुपए ऐंठ लिए जाते हैं, उसके पीछे तमाम लोग जुड़े होते हैं, चाहे मीडिया हो, नेता हो, विधायक हो, सभी लोगों को लाभ होता है। लेकिन सरकारी संस्थानों में जब अच्छी शिक्षा और संस्कार मिलते हैं तो इन्हें दबा दिया जाता है। बस ऐसा ही कुछ हुआ इन प्राइवेट टीचरों के साथ। एक ने अगर पूरी एस्पिरेंट की सीरीज बना दी जिससे बच्चों को प्रेरित कर दिया और दिल्ली खींच कर लाए, और दूसरे ने एक फिल्म ही बना दी और बता दिया कि हमने अपने मित्रवत स्वभाव की वजह से किसी प्रोड्यूसर को इंटरेस्ट था और मैंने उनको हामी भर दी और उन्होंने फिल्म बना दी। लेकिन दोनों ये कंपटीटर किस तरीके से अपनी कोचिंगों को ग्लैमराइज करने के लिए, बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए भरपूर पैसा खर्च किए और बच्चों को यहाँ तक बुला लिया। और बच्चों को बुलाने के पीछे कितनी बड़ी मंशा थी कि अंडरग्राउंड बेसमेंट में, जहां जमीन की सतह से लगभग 10-15 फुट नीचे बच्चों को बिठाकर, जहां ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, पहले ही तमाम स्टाफ के टीचरों की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन इन सारी जिम्मेदारियों को ताक पर रखकर विकास देवकीर्ति, अवध ओझा सर और राव कोचिंग सेंटर के तमाम संस्थानों के मालिक किस तरीके से धड़ल्ले से उन बच्चों को अपने पैसे के कमाने का जरिए के सोर्स बनाकर उनको मौत के मुंह में बिठाने का पूरा तांडव खेल रहे थे। लेकिन सरकार इसमें भी पीछे नहीं हटी, जहां लाखों रुपए किराया जाने वाला बेसमेंट का मालिक किस तरीके से 18-20 लाख का किराया लेकर चुपचाप बैठ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि ये बिल्डिंग कोलैप्स होने वाली है और किसी भी समय गिर सकती है, लेकिन जो पैसा आ रहा है उसे आने दो। लेकिन इस देश के तमाम गरीब व्यक्ति किस तरीके से अपने बच्चों को मजदूरी मेहनत कर पढ़ाते हैं और आईएएस बनाने के सपने देखते हैं, वहीं किस तरीके से ये अध्यापक जो प्रतिष्ठित तौर पर समाज को आईना दिखाते हैं, कितना धोखाधड़ी वाला काम करते हैं। अब दिल्ली प्रशासन उन पर किस तरीके से शिकंजा कसेगा, या फिर 2-4-6 महीनों में ये हालत सामान हो जाएंगे, देखने वाले होंगे। लेकिन आईएएस कोचिंग किस तरीके से धड़ल्ले से उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही थी, ये तो जाहिर हो गया। जहां सिर्फ एक गाड़ी का रास्ता क्रॉस करने से आईएएस राव कोचिंग के दरवाजे टूट जाते हैं और बेसमेंट में किस तरीके से पानी भर जाता है, और पुलिस प्रशासन और एमसीडी लगातार सोता रहता है, और एलजी साहब को तो सांप ही सूंघ गया। अब इस घटना पर वो लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से दिल्ली सरकार को घेरा जा सके या फिर और तमाम अधिकारियों को घेरा जा सके, लेकिन अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे कि एमसीडी की किस तरीके से हालत है। दिल्ली के तमाम एरियाज में आज तालाबों और झीलों की तरह पानी भरा है, जिसका ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है। इस पर ठीक करने की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी एलजी समेत बड़े बड़े ऊंची कोचिंगों में रहते हैं, जहां पानी का लेवल शायद 10-12 फुट तक भी बढ़ जाए तो वहां तक पानी नहीं पहुंचेगा और उनका जीवन सुरक्षित है। इस देश में आम व्यक्तियों की कोई कीमत नहीं होती। ऐसे तमाम संस्थानों से खबरें आ रही हैं जब विद्यार्थियों
विद्यार्थियों को, उनके जीवन को पूरी तरीके से दांव पर लगाकर हजारों लाखों रुपए ऐंठ लिए जा रहे हैं, जबकि देश के तमाम शहरों में कोचिंग संस्थानों को या तो ध्वस्त कर दिया गया या उनको उस तरीके से डेवलप ही नहीं किया जा रहा है। अब जिस तरीके से ओल्ड राजेंद्र नगर में इतनी बड़ी घटना होने के बाद तमाम नेता, विधायक, सांसद भी सामने आए हैं, जो सोच रहे हैं कि 56,000 करोड़ की इंडस्ट्रीज को किस तरीके से कब्जा किया जा सके। अब वो सलाह दे रहे हैं कि रोहिणी और देश के दिल्ली के तमाम एरियाज में इन कोचिंग संस्थानों को डेवलप कर दिया जाए। यहाँ उन पर उनके खुद के बिल्डर होंगे जो बिल्डिंग बनाएंगे और इन संस्थानों को देंगे और फिर से किसी न किसी तरीके के हादसों को न्योता देंगे। लेकिन प्राइवेट संस्थानों और सरकारी स्कूलों को बढ़ावा नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि उनसे पैसा इतना अर्जित होगा और तमाम गरीब व्यक्तियों के बच्चे तो वहीं पढ़ते हैं। तो फिर ऐसे प्रशासन को किस तरीके से चुनौती देते ये तमाम कोचिंग संस्थान के मालिक करोड़ों लाखों रुपए ऐंठ ले जाते हैं और मुआवजे के नाम पर लोगों की जान के बदले पैसे का व्यापार करने लगे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, मित्र दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपको सही समय से सही खबरें मिल सकें और बहुजन मीडिया को बल मिल सके। मेरा नाम है अजित कुमार। नमस्कार।